हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय हिंद दोस्तों। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में आपका स्वागत है। आज की इस एपिसोड में हम लोग ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन पर प्रकाश डालेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मैक्सिमम जो है हिस्ट्री क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, लेकिन आज का यह वीडियो जो है स्पेशली ज्योग्राफी बेस्ड होगा और मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें ज्योग्राफी से ही लिया गया है। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपकी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खास करके बीपीएससी एग्जामिनेशन में हिस्ट्री और ज्योग्राफी से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखें इसमें क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जिसमें पूछा जा रहा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो जी हाँ दोस्तों, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है आपके बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है, तो पोर्ट ब्लेयर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए कि सैडल पीक। जी हाँ दोस्तों, तो सैडल पीक जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 3, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है। तो अरब सागर में जितने भी द्वीप हैं ये सारे के सारे द्वीप आपका जो है प्रवाल यानी प्रवाल भित्ति के हैं, यानी प्रवाल उद्गम के हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अरावली पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च शिखर का नाम बताइए। या आपको पता होना चाहिए अरावली पर्वत जो है भारत नहीं बल्कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वत है और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अगर पूछा जाए तो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत कौन सा है, तो अरावली पर्वत। और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो गुरु शिखर। ये कहाँ है, राजस्थान में। और आदम का पुल किन दो देशों के बीच स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत और श्रीलंका। तो आदम का पुल जो है भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। और क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाले जल डमरू मत कौन सा है, तो इसका आंसर पाक जल संधि, यानी पाक जल संधि जो कि डमरू के आकार का है। ये पाक जल संधि जो है भारत श्रीलंका को अलग करते हैं, जो कि मन्नार की खाड़ी में है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 का रहा, आवो जनजाति किस राज्य में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, तो आवो जनजाति किस राज्य से संबंधित है, आपको पता होना चाहिए असम से। और असम का जो काजीरंगा है जो कि एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और भारत का जो है एकमात्र तैरता हुआ पार्क कहाँ स्थित है, तो असम का किलिमंजारो एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी जो कि एयरपोर्ट है ये कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर होगा फुर्सतगंज, उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में स्थित फुर्सतगंज में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी स्थित है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा पूछे तो कोलकाता, और वह पश्चिम बंगाल में है। और क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है कि ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर का निवास स्थान किस नगर कहा जाता है, इसका आंसर होगा प्रयाग को। प्रयाग को जो है ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है। और कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपको पता होना चाहिए कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये 8 राज्य है, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम, झारखंड। इसमें लिखा है राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम। इन 8 राज्यों से गुजरती है। और क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि किन राज्यों से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो आप नहीं को तभी टिक कर पाइएगा जब आपको पता होना चाहिए कि किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, इसलिए आप इसे क्रम से जरूर याद कर लेंगे और आपकी एग्जाम्स में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। और अगर यामोत्तर मानक रेखा जीएमटी ग्रीनविच में टाइम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पूछे, ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। ये 5 राज्य कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। ठीक है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। और अगर पूछा जाए भारत कितने देश की सीमाओं को स्पर्श करती है, तो भारत जो है 7 देश की सीमा को स्पर्श करते हैं। या 7 देश कौन है, नेपाल है, चीन है, भूटान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, बर्मा है। ठीक है। उसके बाद कार्डामम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ है, तो केरल में। और आपको पता होना चाहिए केरल में सबसे ज़्यादा मसाला की खेती होती है। और जो है नारियल और केला की खेती भी केरल में ही होती है। और केरल की भाषा मलयालम है। ठीक है। और केरल के तट को मलाबार का तट कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है कि कावेरी जल विवाद किन राज्यों की है। कई बार एग्जाम से पूछा जाता है कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच का है, और ये विवाद आज भी बना हुआ है, वह है कर्नाटक और तमिलनाडु। जी हाँ दोस्तों, तो कावेरी जल विवाद जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच का विवाद है। ठीक है, पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है कि कावेरी जल विवाद का संबंध किन राज्यों से है, तो वो कर्नाटक और तमिलनाडु से है। और कर्नाटक का जो कोलार का खान है स्वर्ण का सबसे बड़ा खान है। और तमिलनाडु, तो आपको पता होना चाहिए कि तमिलनाडु जो है तमिलनाडु जिसकी राजधानी चेन्नई है। और रामानुजम का संबंध तमिलनाडु स्टेट से ही है। और किस देश के साथ न्यूमर द्वीप के कारण भारत का विवाद बना हुआ है। जहाँ दोस्तों, किस देश के साथ न्यूमर द्वीप के कारण भारत का विवाद बना हुआ है, ये बांग्लादेश के साथ। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, पिछले भी वीडियो में हमने इस क्वेश्चन को करवाया था
और आपको पता होना चाहिए कोसी नदी ये को बिहार का अशोक कहा जाता है। अगर भारत का अशोक पूछा जाए तो कर्मनाशा नदी को, बंगाल का अशोक कहा जाए तो दामोदर नदी को, चीन का अशोक कहा जाए तो वांगहो नदी को। ठीक है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी को असम का अशोक कहा जाता है। इसके बाद किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? मुंबई। और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई का बंदरगाह। और भारत में लगभग 13 जो है बड़ा बड़ा बंदरगाह है, जबकि 200 अन्य छोटे छोटे बंदरगाह हैं। तो इसके बाद है सबसे बड़ा बंदरगाह पूछा जाए तो मुंबई का। और भारत का प्रवेश द्वार भी मुंबई को ही कहा जाता है। किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? तो जी हाँ दोस्तों, तो गुजरात, यानी गुजरात राज्य की जो समुद्री तट रेखा है सबसे लंबी है। इसके बाद है किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई? तो इलाहाबाद और नैनी के बीच। जी हाँ दोस्तों, तो इलाहाबाद और नैनी के बीच। और आपको GMT ग्रीनविच मीन टाइम जो है वह इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। ठीक है, इसके बाद कोंकण रेलमार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? तो पश्चिमी घाट। अगर पूछा जाए पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट यानी कोंकण जो है महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र से लेकर के गोवा के तट को कोंकण तट कहा जाता है। महाराष्ट्र से गोवा तक के तट को कोंकण तट कहा जाता है। और कोंकण रेलमार्ग जो है किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? तो पश्चिमी घाट। अगर पूछा जाए कि पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अनामुड़ी है, जो कि अन्नामलाई पर्वत यानी केरल में है। और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए तो वह है महेंद्रगिरी, जो कि उड़ीसा में है। और नीलगिरी पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो दोताब बेटा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोया जनजाति, तो कोया जनजाति का संबंध आंध्र प्रदेश है। जी हाँ दोस्तों, तो कोया जनजाति का संबंध किस मतलब जो है स्टेट से है? तो ये आंध्र प्रदेश से है। और उसके बाद अगर संथाल पूछा जाए तो जैसे संथाल छोटानागपुर रांची से है, यानी झारखंड से। ठीक उसी प्रकार कोया जनजाति आंध्र प्रदेश से है। और कोलकाता और मुंबई का कौन सा दर्रा जोड़ता है? यानी ऐसा कौन सा दर्रा है जो कोलकाता और मुंबई को जोड़ता है? तो वह है भौरघाट। भौरघाट जो है कोलकाता मुंबई को जोड़ता है। तो कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो कोलकाता, हल्दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 का रहा कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो 3.5 डिग्री, यानी 23 3 मिनट। ये जो है अक्षांश भारत को 2 भागों में बढ़ता है। तो कौन सी नदी को बंगाल का अशोक कहा जाता है? अभी हमने देखा कि कोसी नदी को बिहार का अशोक कहा जाता है, वही दूसरी ओर बंगाल का अशोक जो दामोदर नदी को कहा जाता है। और कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो यह है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। और आपको पता होना चाहिए नर्मदा नदी जो है पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, जबकि कृष्णा, कावेरी, महानदी ये सब पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, जबकि नर्मदा नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। और ये सारी नदी कृष्णा, कावेरी, महानदी, गंगा ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और नर्मदा नदी जो है आपका अरब सागर में गिरती है। और नर्मदा नदी जो है कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। बिहार का एकमात्र नदी है सोन नदी, वह भी आपके मध्य प्रदेश के अमरकंटक ही पहाड़ से निकलती है। ठीक है, तो सरदार सरोवर बांध जो है आपके नर्मदा नदी पर ही बना गया है। पूछा जाता है कि कई बार एग्जाम से पूछा गया है सरदार सरोवर बांध का संबंध किस नदी से है? तो नर्मदा नदी से। इसका कौन सा पर्वत माला सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट। जी हाँ दोस्तों, तो पश्चिमी घाट पर्वत का जो है एक नाम जो है सह्याद्री है, यानी सह्याद्री पर्वत जो है पश्चिमी घाट पर्वत का नाम है। और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला जो है कच्छ, जो कि गुजरात में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपको पता होना चाहिए। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 7वां स्थान है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से दूसरा स्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल में पहला स्थान रूस का है, तब कनाडा, तब अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, तब 7वां स्थान में भारत का आता है। और 27 का राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 3 बड़े राज्य कौन है? तो आपको पता होना चाहिए क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। इसके बाद सेकंड स्थान मध्य प्रदेश है, तीसरा महाराष्ट्र का। और जनसंख्या में सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश, तब जो है महाराष्ट्र, और तब तीसरा जो है भारत। जनसंख्या में बिहार का तीसरा स्थान है। पहला स्थान उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा है बिहार। अगर क्षेत्रफल में पूछा जाए तो पहला राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार का स्थान 12वां है। और सबसे छोटा क्षेत्रफल में जो है आपका गोवा है। और खरीफ की प्रमुख फसल कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए खरीफ में जो है जिन फसलों को जून जुलाई में लगाया जाता है या जून जुलाई में इसकी रुपाई होता है। और अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई होती है, हार्वेस्टिंग होता है, उसको खरीफ फसल कहा जाता है, जिसमें ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, चावल है, तिल है। और पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल है, निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल है। और रबी फसल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जिन फसलों को अक्टूबर नवंबर में रोपाई होती है और मार्च अप्रैल में कटाई होती है उसे रबी फसल में जैसे गेहूँ आएगा, आलू आएगा, उसके बाद तिलहन आएगा, तो ये सब रबी फसल में आते हैं।
बहुत सारी सब्जियां हैं, जरूरी फसल में आता है टमाटर वगैरह। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांबर झील, जो कि राजस्थान में है। और चिल्का झील जो उड़ीसा में है, वह जो है, ठीक है, तो चिल्का झील उड़ीसा में है। और भारत में अगर पूछा जाए सबसे बड़ा झील जो है आपका सांवर झील है, ठीक है, जो राजस्थान में। और गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जाना जाता है? मेघना। जी हाँ दोस्तों, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी को की जलधारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। और गंगा नदी को जो है उत्तर प्रदेश, ये जो है बंगाल में जो है पद्मा कहा जाता है, ठीक है, कहीं इसको सांगपो भी कहा जाता है, ठीक है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा का नाम है आपका मेघना। तो दोस्तों, तो ये था 30 प्रश्नों का कलेक्शंस ओनली फॉर यू। If you are preparing for any types of public service commissions, it will be my kindly request, if you have come first on my channels, you must subscribe this channels, and you will try to share this video in your group, and also like this video. Next day we will bring another video for you. This video will be very important and beneficial to you. Have a nice day watching our video. Thank you.